गाइज़, कैसे हो सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल और काफ़ी कुछ सीख भी रहे होंगे। तो गाइज़, सबसे पहले उन लोगों का थैंक यू जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और अभी तक मेरी वीडियो को लाइक भी करते हैं, तो उनका बहुत बहुत थैंक यू। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए यूज़र्स है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने एक पेज पर ऑडियो फीचर की पोस्ट अपलोड की थी। काफ़ी लोगों ने इसका सोर्स कोड मांगा, बट मैं नहीं दे सकता था क्योंकि मैं वो कंपनी का प्रोजेक्ट था। तो डोंट वरी गाइस, मैं आज इस पे वीडियो बना रहा हूँ, अलग से उस मॉड्यूल की एक वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप वहाँ से कुछ सीख पाएँ। और मैं सोर्स कोड भी अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूँगा, आप जाके गिटहब से कोड देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम, आपको पता ही है, आज हम एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्लेयर बनाने वाले हैं इन रिएक्ट नेटिव में। साथ में जब यूज़र ऑडियो रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर लेगा, तो साथ में उसके बाद उसको यूज़र सुन भी सकता है, वो भी हम देखेंगे इन रिएक्ट नेटिव। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपनी रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर। सबसे पहले हम इस कोड को करते हैं रिमूव। ये मैंने स्निपेट इंस्टॉल की है, ये हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसमें नेविगेशन यूज़ होएगी। तो चलिए नेविगेशन इंस्टॉल करते हैं। नेविगेशन नेटिव, इसको किया, इसको क्या, पेस्ट एज इट इज़। नेक्स्ट वाली कमांड को करते हैं। अगर आप एक्सपो कर रहे हैं तो एक्सपो करना, मैं CLI यूज़ करता हूँ तो मैं CLI वाली कर रहा हूँ। इसके बाद फिर से ये वाली पेस्ट, और हमें स्टैक की भी ज़रूरत होगी। आपने नीचे जाना है, अभी आप कर देना स्टैक, नेविगेशन स्टैक बस। ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करते हैं, अपना फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक कर लेते हैं। एक सोर्स नाम का फोल्डर बनाएंगे। सोर्स में हम स्क्रीन्स रखेंगे। स्क्रीन्स हमारी 2 स्क्रीन्स होगी। एक स्क्रीन्स होने वाली है ऑडियो रिकॉर्डर, और एक होगी ऑडियो लिसनर या ऑडियो प्लेइंग, ऑडियो प्ले, बस ऑडियो प्ले। ओके, ऑडियो प्ले में चलिए, आपको पता है हम एकदम प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, तो इसलिए इसको ऑडियो प्ले है, इसमें कर देते हैं रिकॉर्ड। स्पेलिंग गलत हो चुकी है। एक फाइल बना लेते हैं। क्या ये हमारी बन चुकी है। ऑडियो प्ले में कंपोनेंट बना लेते हैं, ऑडियो प्ले, और ऐसे ही ऑडियो रिकॉर्डर के लिए ऑडियो रिकॉर्डर। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि गाइज आप जब इस कोड को देखने लगो, आपको अच्छे से समझ आए। अलग अलग स्क्रीन्स में कोड ऑप्टिमाइज हो जाएगा और रीड करने में भी आसानी रहेगी कोड को। ठीक है, चलिए अब हम एक नेविगेशन, तो बाहरी एक नेविगेशन का फोल्डर बना के उसके अंदर राउट्स की फाइल एक ही रख लेंगे। नेविगेशन, इसमें रख लेते हैं राउट्स की फाइल। राउट्स में हमारी स्क्रीन्स आ जाएगी। इंपोर्ट कर लेते हैं ऑडियो रिकॉर्डर और ऑडियो प्ले। तो चलिए, सबसे पहले हमने इसके कोड भी इंस्टॉल करने हैं। कोड इंस्टॉल करने के बाद दोबारा रन करना है प्रोजेक्ट।
इसको मैं बंद कर रहा हूँ। इसको मैं किया दोबारा से ठीक है। इतना हम अपने आगे के फंक्शन लिख लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट। और हमने बना चुके हैं, बस हमें ये चाहिए फंक्शन डन। इस पर एक फंक्शन बनाते हैं, कॉस्ट इसका नाम राउट्स ही रख लेते हैं, राउट्स। हमने कॉपी कर लिया था, इसकी कॉपी पड़ेगी। इसको कर लेते हैं हम, इसका नाम रख लेते हैं ऑडियो कोडर। कंपोनेंट है ऑडियो रिकॉर्डर। ऐसे तो इसको हम कर लेंगे कॉपी, कर देंगे पेस्ट, ऑडियो प्ले। ये हमारा स्टैक भी बन चुका है, रेडी है। हम देखते हैं हमारी बिल्ड कहाँ तक पहुँची। लॉन्च होने ही वाला है। ओके, हमने स्टैक वाली लाइन रह गई है कॉपी करनी, ये वाली कर लेते हैं। देखिए गाइस, जिसको भी नेविगेशन के बारे में नहीं पता, मैंने एक वीडियो प्लेलिस्ट बना रखी है रिएक्ट फ्रॉम स्क्रैच, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसको कर देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउट्स। तो ठीक है गाइज, ये अभी ऐप है। ऐप में हम डायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं यूज़ करने वाले। हम यहाँ पे करेंगे राउट्स फाइल जो हमने बनाई है वो इंपोर्ट। इसको सारा ही बता दिया है। इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट समथिंग सोर्स में स्क्रीन्स के अंदर नेविगेशन फोल्डर बन गया है। ये यहाँ पे नहीं रखना था, इसको हमने सोर्स फोल्डर में रखने था, तो मैं इसको बाहर कर रहा हूँ। मैं इसको रिवील स्क्रीन्स, इसको मैंने क्या कॉपी किया पेस्ट और अंदर से कर दिया इसको डिलीट। देखिए नेविगेशन बाहर आ चुका है। तो अब इसको करते हैं नेविगेशन। ये देखिए हमारे पास सही बता रहा है, तो दैट्स इट। अब ये हमारा आना चाहिए होम। दिस फाइल ऑडियो प्ले। अच्छा, वो पाथ अब चेंज किया तो उस करके ये फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। स्क्रीन्स प्ले, रिफ्रेशिंग हो रही है तो चलना चाहिए। ये देखिए ऑडियो रिकॉर्डर हमारी फर्स्ट स्टैक की जो ऊपर स्क्रीन थी सबसे फर्स्ट, वो दिख रही है। तो हम ठीक है, हमारे
नेविगेशन वाले लाइब्रेरी अच्छे से इंस्टॉल हो चुकी है और यूज़ भी हो रही है। तो अब हम ऑडियो रिकॉर्डर पे काम करेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए हमें लाइब्रेरी चाहिए होगी, जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, एक लीनियर ग्रेडियंट कलर यूज़ हो रखा है और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए लाइब्रेरी यूज़ हो रखी है। तो सबसे पहले हम एक्सपो इसका एक लाइब्रेरी है एक्सपो एवी, इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इसको हमने किया कॉपी, इसको किया टर्मिनल में पेस्ट, रूट फोल्डर में आके, और उसके बाद देखिए इसकी डिपेंडेंसी है इसके पैकेज पे, यूनिमोड्यूल्स पे। इससे पहले आपको क्या करना है, आपने परमिशन कॉन्फ़िगर करनी है अपनी इन्फो प्लेलिस्ट में, आईओएस के केस में। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, ऑडियो रिकॉर्डर इन्फो प्लेलिस्ट, आपने इस पर राइट क्लिक करना है, ओपन एज सोर्स कोड, और यहाँ पे आपने अपनी परमिशन को डाल देना है। ये देखिए आपकी एक्सेस योर माइक्रोफोन, तभी हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। और एंड्रॉयड के केस में आपने जाना है एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन एंड एंड्रॉयड मैनिफेस्ट एक्सएमएल। देखिए जैसे हम कोई भी परमिशन वगैरह देते हैं तो हम आईओएस के केस में जाते हैं इन्फो प्लेलिस्ट में, और एंड्रॉयड के केस में जाते हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल में। तो चलिए यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हमने दे देनी है परमिशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भी यूज़ परमिशन मोबाइल और इंटरनेट की दी हुई है, ये दे दिया है। तो चलिए अब हमारी जो मोस्ट डिपेंडेंसी है वो यूनिमोड्यूल्स पे है। आपको उसके एक एक स्टेप को अच्छे से केयरफुली फॉलो करना होगा, वरना अगर आपने अच्छे से इसको फॉलो नहीं किया तो आपका ये इंटीग्रेट नहीं होगा। और वैसे भी इन्होंने काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपने लाइन बाय लाइन चलते रहना है। तो सबसे पहले इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं। ये किया। देखिए अभी आपने ये पोड इंस्टॉल नहीं करनी, ये आपने बाद में करना है। तो चलिए अब iOS में ऐप डेलीगेट डॉट एच में चलते हैं। ऐप डेलीगेट एक्सकोड में कर लेते हैं, इसमें गए। कौन सी फाइल थी, एक मिनट, इसको मैं रख देता हूँ साइड में ताकि हम इसको स्वाइप करके बार बार देख पाए। ऐप डेलीगेट डॉट एच में इसको हमने किया यहाँ पे इंपोर्ट, और इस लाइन को भी किया इंपोर्ट। अच्छा वो अभी हमने पोड इंस्टॉल नहीं किए, इस करके ये एरर दिखा रहा है, इसको दिखाने दीजिए, चक्कर नहीं। फिर हम चलते हैं ऐप डेलीगेट डॉट एम में, इसको किया हमने कॉपी, कॉपी करने के बाद आपने जाना है एक्सकोड एम, और आपने इसको रखना है इसके ऊपर। इसके बाद आपने ये वाली लाइन को कॉपी करना है। देखिए आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है, आपने कोई भी स्टेप को इग्नोर नहीं करना। जो आपने ग्रीन ग्रीन इन्होंने दे रखा है वही लाइंस को कॉपी करना है, ये नहीं कि आपने ये सारी लाइंस को कॉपी करना है, सिर्फ ग्रीन वाली लाइंस को कॉपी करना है। और एंड के बाद आपने यहाँ पे कर देना है इसको पेस्ट ऐप डेलीगेट डॉट एम के ऊपर, ये हमने कर दिया है। ओके ये भी हो चुका है। अब आपको जाना है एंड इफ के नीचे, जो आपने ये आपका जो फ्लिपर होगा इसके जस्ट नीचे एंड इफ के बाद आपने कर देना है इसको पेस्ट, और इसके बाद जो आपका रिटर्न यस होगा
इस वाले बोल एप्लीकेशन का, इसके रिटर्न की यस के ऊपर इसको पेस्ट करना है। देखिए इस बोरिंग सा लग रहा होगा, बट एक ही बार, ये सिर्फ एक वन टाइम प्रोसेस है। उसके बाद आपने आराम से इसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करना है। अब आपको ये वाली लाइन को करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे करते हैं पेस्ट। देन आपको जाना है, ये देखिए, फिर आपको पोर्ट फाइल में भी चेंजेस करने हैं। तो चलिए पोर्ट्स में चलते हैं, या फिर पोर्ट्स फाइल है, या फिर रिक्वायर करना है। और इन्होंने प्लेटफॉर्म बता रखा है 11, तो चलिए इसको 11 करते हैं। 11 करने के बाद यूज़ यूनी मॉड्यूल टारगेट में इसको करते हैं, यूज़ यूनी मॉड्यूल। बस डेट्स इट। iOS के केस में हमारी कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम एंड्रॉयड का देख लेते हैं। एंड्रॉयड में हमें जाना है ऐप बिल्ड डॉट क्रेडल, एंड्रॉयड फोल्डर में ये है ऐप के अंदर क्या है, एंड्रॉयड ऐप एंड बिल्ड डॉट क्रेडल। ऐप के अंदर जो बिल्ड डॉट क्रेडल है, सब प्लगइन आपने करनी है बाय। इसके बाद आपने ऐड यूनी मॉड्यूल्स करना है डिपेंडेंसी के अंडर। तो देखते हैं आपकी डिपेंडेंसी कहाँ है। ये आपकी डिपेंडेंसी है, इसको कर दिया आपने यहाँ पे पेस्ट। और फिर आपको जाना है मेन एप्लीकेशन डॉट जावा। तो ये आपको मिलेगी सोर्स में, मेन में, जावा में, मेन एप्लीकेशन डॉट जावा। सबसे ऊपर कर देना इसको पोस्ट, और जो आपका पैकेज का नेम होगा इसको यहाँ से कॉपी करके .com माई ऐप के साथ कर देना रिप्लेस। इन्होंने बोला हुआ भी कि .com माई ऐप शुड बी योर पैकेज नेम या हमारा ये पैकेज नेम है। और जो android.xml में पैकेज होता है, ये भी हमारा पैकेज नेम होता है। तो ये सेम होता है इसका। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, बट ठीक है। इसके बाद इंपोर्ट जावा, ये वाली लाइंस को आपने कॉपी करना है, यहाँ पे कर देना पेस्ट। देन आपने फिर से ये 3 लाइन को कॉपी करना है, स्पेस दे के कर देना इसको पेस्ट, ताकि अगर हमको एरर भी आए, अगर आपने इसको साथ मिक्स कर दिया तो हमें पता नहीं लगेगा। इस करके थोड़ी सी स्पेस डाल दी है, और इन्होंने भी डाली हुई है। पब्लिक डॉट क्लास के अंदर जैसे करली ब्रेसेस जो बंद हुई है, इसके जस्ट नीचे आपने इस लाइन को कर देना है पेस्ट, क्लोज। और बस आपने अब यूनी मॉड्यूल्स को पैकेज में कर देना है इंपोर्ट। इसके जस्ट बाद इंडेंटेशन सही कर देते हैं। और यहाँ पे रिटर्न हो रहा है ना, ठीक है, ये हो चुका है। अब अपने बिल्ड के वर्जन SDK वर्जन चेक कर लेते हैं। एंड्रॉयड में गए, क्रेडल मीन SDK वर्जन 21 ठीक है। कंपाइल SDK 29 है हमारा, हमें इसको 30 करना है। और टारगेट SDK वर्जन को भी 30 करना है। 30 करने के बाद आपको जाना है सेटिंग डॉट क्रेडल में। देखिए गाइज, मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने करने लगा था मेरा काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हुआ था। आप लकी हो कि मैं हर चीज़ आपको बता रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लाइव डॉट ये, अगर फिर भी आपको दिक्कत आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं जितना हो सके मैं आपको टाइम देके आपका एरर को रिजोल्व करवा दूंगा। देखिए गाइज, एंड्रॉयड की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। तो चलिए हम अपनी बिल्ड को टेस्ट करते हैं कि अगर हमने कुछ गड़बड़ की होगी तो एरर दे देगा। तो सबसे पहले हम कोड को करते हैं इंस्टॉल, और अपनी फ़ाइल को सेव करते से मेक श्योर कि आप अपनी सारी फाइल को कर ले सेव। देखिए आपने कि आई थिंक अच्छे से इंस्टॉल हो चुकी है। तो बैक जाते हैं, और आपके देखिए जब भी आप एंड्रॉयड के नेटिव में कुछ चेंजेस करते हो या iOS के नेटिव में कुछ चेंजेस करते हो, तो आपको दोबारा से अपनी बिल्ड को रीरन करना पड़ता है। तो हम इसको क्लोज करके दोबारा से बिल्ड को रन करते हैं। ऑलराइट गाइज, हमारी बिल्ड रन हो चुकी है। इट्स मीन हमारा सक्सेसफुली एक्सपो AV मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुका है। तो
चलिए अब हम नेक्स्ट पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट पैकेज हमारा होने वाला है, एक तो जो हमारा राउंड सर्कल में है सर्कल टाइमर और लीनियर ग्रेडियंट। तो चलिए इन दो मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं लाइब्रेरी को। रिएक्ट नेटिव काउंटर सर्कल टाइमर npm, इसको इंस्टॉल किया, इसको यहाँ पे कॉपी किया। इसकी देखिए डिपेंडेंसी svg भी है, आपने ये दोनों मॉड्यूल को लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। तो चलिए इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद हम इसको भी कर लेते हैं आपसे कॉपी। pmi रिएक्ट नेटिव svg, और हमें एक चाहिए रिएक्ट नेटिव लीनियर ग्रेडियंट, इसको भी करते हैं हम यहाँ से कॉपी। इसको बंद कर देते हैं, नेविगेशन को भी बंद कर देते हैं, ये वाला पेज भी। अब हम लीनियर ग्रेडियंट को भी कर लिया है। अब हम कोड भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे इसके, तो कोड इंस्टॉल किया है। तो हम फिर से दोबारा बिल्ड को रीरन करते हैं, देखिए क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी थी। तो फटाफट हम इसको क्लोज करके दोबारा से रन कर लेते हैं, जब ये सक्सेसफुली हमारी कोड इंस्टॉल हो जाएंगे। और राइट गाइस, हमारे कोड इंस्टॉल हो चुके हैं। तो हम बिल्ड को बंद करके स्टॉप करके दोबारा से रन करते हैं। राइट गाइज, हमारी बिल्ड रन हो चुकी है। हमारे जितने भी इस टॉपिक में जितने भी पैकेज यूज़ होने वाले हैं वो हमने सारे इंस्टॉल कर लिए हैं। तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं और मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। एक भी है काउंटडाउन, ठीक है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट जिसका हमें इंतज़ार था, हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। ऑडियो रिकॉर्डर पे चलते हैं। तो अब हम इंपोर्ट करते हैं अपनी सारी लाइब्रेरी को। ऑडियो इंपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, ये कर चुके हैं इंपोर्ट। ये थर्ड पार्टी पैकेज है हमारे, पैकेजेस हम कमेंट कर देते हैं लीनियर ग्रेडियंट, ताकि दूसरा डेवलपर देखे तो उसको पता लग जाएगी कौन कौन से हमारे थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ हो रखे हैं। क्योंकि कई बार थर्ड पार्टी पैकेज हमें हमारे कोड में इशू भी आते हैं, तो उस केसेस में हम अपने कोड को कमेंट करके और डिफ़ाइन करके अच्छा लिखेंगे, तो दूसरे वाले को डेवलपर को डिबगिंग करनी आसान हो जाता है। तो चलिए ये हो चुका है। हम सबसे पहले अपना काउंटर सर्कुलर टाइम वाला कोड को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। इसके यहाँ पर जाकर काउंटर टाइम हम इंपोर्ट कर चुके हैं, बस अभी जस्ट देखने के लिए इसको हम करते हैं कॉपी, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ये रह गया इसका, और चेंज, ये ठीक है। 10 सेकंड दे रखा है। एनिमेटेड टेक्स्ट है तो एनिमेटेड का कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इसको कर देते थोड़ा साइड में। और राइट गाइस, हमारा ये देखिए कितना ब्यूटीफुल काउंटर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लीनियर ग्रेडियंट कलर को फॉलो करता है, सपोर्ट करता है, ताकि हमें पता रहे कि हमारा टाइमर नज़दीक आने वाला है तो हम कौन सा कलर दिखा सके। तो चलिए हम अपने कलर जो यूज़ करने वाले, जो मैंने वीडियो में आपको जैसा काउंटर दिखाया था एग्जैक्ट मैं वैसा बनाऊंगा। कहीं आप बोलो कि हमें वीडियो में कुछ और दिखाया और आपने कुछ और वीडियो बना दी, तो मैं डिट्टो वैसा ही बनाने वाला हूँ। 5161 जो मेरे कलर थे, 61 ओके, येलो
F9 195 F। अरे यार मैं कॉपी कर लेता हूँ कलर से, 1 मिनट। ये कलर्स कॉपी किए, यहाँ पे रखिए। इसकी की चेंज करनी पड़ेगी या हमें रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ये तभी ठीक है, हमारा ये काउंटर लग चुका है। तो गाइज़ हम जैसे प्रेस रिलीज़, मतलब जब यूज़र होल्ड करता था तब ये काउंटर चलता था और उसको रिलीज़ कर देता था तो नेक्स्ट स्क्रीन पर नेविगेट हो जाता था। तो चलिए हम वही सबसे पहले 2 फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। जब भी देखिए गाइस, जब भी आप कोई टास्क करते हो तो आप उसको चंक्स में लेके चले अपने टास्क। पहले छोटा करें, फिर थोड़ा एक पार्ट करें। मतलब आप आपकी कोई 100% टास्क है, उसको अब 25 में, मतलब चार से डिवाइड करके उसको पार्ट पार्ट में बांट ले और एक एक करके उसको सोल्व करें। तो हम क्या करते हैं, एक प्रेसिबल कंपोनेंट रिएक्ट नेटिव का होता है, वो यूज़ करेंगे। और रिमेनिंग टाइम इसको प्रेसिबल के अंदर सबको कर देंगे हम रैप। इसके 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन क्रिएट करते हैं। ऑन लॉन्ग प्रेस जब होल्ड करेगा, इसका कर देते हैं ऑन लॉन्ग प्रेस। और ऑन प्रेस आउट जब यूज़र उस बटन से अपना अपना फिंगर या जो भी थंब रखा होगा वो जब उसको रिलीज हटा लेगा। ऑन प्रेस आउट। तो चलिए जो इनिशियलाइज डिक्लेयर करते हैं अपने फंक्शंस को, एक होने वाला है ऑन लॉन्ग प्रेस, ऑन प्रेस आउट। ये हो चुका है। तो इसके अंदर अब हम लीनियर ग्रेडियंट को इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कोड को कर लेते हैं कॉपी। इसको किया हमने कॉपी करने के बाद ये किया हमने पेस्ट। ये लाइब्रेरी मैंने पहले ऑलरेडी इंपोर्ट की हुई है जो यूज़ होने वाली है। तो टेक्स्ट के साथ टैप करके ये वाला टेक्स्ट नहीं चाहिए। और जो हम इसमें कलर यूज़ करेंगे वो ऊपर वाले कलर ही होंगे। ये तो कर लेते हैं। ओके, अब सेव करके चेक करते हैं। इसका स्टाइल भी देना पड़ेगा लीनियर ग्रेडियंट। एक चलो ऑब्जेक्ट बना ही रखा है इन्होंने, तो हम यहाँ पर लेते हैं लीनियर ग्रेडियंट। इसको हाइट विड्थ दे देते हैं, विड्थ 170 ले लेते हैं, हाइट 170। आपको पता है अगर हमें किसी को सर्कुलर करनी होती है कोई आइटम, जो भी उसकी विड्थ हाइट होती है उसके डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस कर देंगे हम 170/2। चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ तो हुई है। ये कलर ऐसे क्यों बता रहा है? अच्छा, हमने यहाँ पे ब्रैकेट एक्स्ट्रा ली हुई थी। ये देखिए ये हो चुका है। इसमें टेक्स्ट नहीं दिख रहा, हम टेक्स्ट को पहले दे लेते हैं स्टाइल। इसको कर लेते हैं टेक्सटाइल फॉन्ट साइज रख लेते हैं 40। कलर्स का ये थोड़ा कॉर्नर में दिख रहा है तो हम इसके आइटम को सेंटर में कर देते हैं और जस्टिफाई भी कर देंगे इसको हम सेंटर में। ये हो चुका है।
अब इसके नीचे हम जस्ट लिख देंगे एक टेक्स्ट लेके सेकंड लेफ्ट, और इसको स्टाइल दे देंगे। इसको स्टाइल क्या दे, इसका हम नीचे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सेकंड स्टाइल। size 18, color white, this ओके, ये यहाँ पे कॉमा लग गया था। ठीक है, परफेक्ट, ये ठीक काम कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ, अलर्ट लॉन्ग प्रेस्ड। देखिए मैं एक बार क्लिक करूँगा, ये देखिए फंक्शन कॉल नहीं होगा। जब मैं इसको होल्ड करूँगा, ये देखिए तभी कॉल होगा। और जब रिलीज़ करने पे हम इससे अलर्ट रिलीज, ये देखिए मैंने होल्ड किया, कॉल हुआ, रिलीज़ किया, रिलीज हो गया। तो रिलीज़ करने पर आपको पता है हमें नेविगेट कराना है इसको। तो इसमें से नेविगेशन नाम का कोड आ रहा होगा, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और नेविगेशन डॉट नेविगेट, कहाँ जाना है हमें जाना है ऑडियो, क्या नाम रखा है, ऑडियो प्ले। इसको कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। अब देखते हैं हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका, ये स्टार्ट हुआ, ये मैंने होल्ड किया, ये देखिए ऑडियो प्ले पे चला गया। तो परफेक्ट, हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया अपनी फंक्शनैलिटी का। तो अब हम इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग फंक्शनैलिटी पे काम करते हैं, जो उसका मॉड्यूल है उसको यूज़ करेंगे। तो चलिए अब वो चीज़ करते हैं। सबसे पहले गाइस देखिए, जब भी आप इस स्क्रीन पे जाओगे ना, तो आपने यूज़ इफ़ेक्ट में ना यूज़र से ऑडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन पूछ लेनी है। अगर वो अलो करेगा तभी ये आप उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग करने दोगे, वरना आप उसको ब्लॉक कर दोगे कि आपने या उसको परमिशन उसने ऑफ़ किया, या तो आपको ऐप की सेटिंग में नेविगेट करवा देना है, या उसको अलर्ट करवा देना है कि प्लीज़ गो टू योर ऐप सेटिंग एंड गिव योर परमिशन टू ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन स्टार्टिंग में इन्फो की लिस्ट में रख दी थी एंड्रॉइड आईओएस के केस में, और एंड्रॉइड के केस में एंड्रॉइड डॉट मैनिफेस्ट एक्सएमएल फाइल में रख दी थी। तो चलिए एक यूज़ इफ़ेक्ट करते हैं। यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर हम एक असिंक फंक्शन बनाएंगे, और इसको इमीडिएट कॉल कर लेंगे ऐसे। तो चलिए अवेट ऑडियो डॉट, इसकी परमिशन है मेथड बना है, रिक्वेस्ट परमिशन असिंक, और अवेट ऑडियो सेट सिंक ठीक है, ये मैंने सेव किया। अब हम अपनी ऐप करते हैं रीलोड। कुछ इशू आ गया है, एडिशनल हेल्प वार्निंग, ये क्या इशू है, जो भी है इससे पहले तो मेरे इशू आया नहीं। आई थिंक हम बंडलर बंद करके दोबारा रन करते हैं। अगर हम इसको कमेंट करें, कुछ तो इशू हुआ है।
ओके ओके, ये जो हमने यूज़ इफ़ेक्ट किया था, ये देखिए इस वाली लाइब्रेरी से आ रहा है, इस वाली लाइब्रेरी से नहीं, हमने रिएक्ट का यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करना है। ये देखिए काफ़ी बार ऐसे इशू आ जाते हैं, तो ये किसी को आया था इस करके मेरे को पता लग गया, वरना बड़ी दिक्कत हो जाती। अभी अब तो ये चल जाएगा। ये देखिए इसने परमिशन भी मांग लिया, हमने ओके कर देना है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने दे रखा था इज़ प्लेइंग, अगर इज़ प्लेइंग ये ट्रू का है तो 10 सेकंड रखी हुई थी, ये चल गया है। ठीक है, हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है, तो चलिए अब हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। एक्सपो एवी इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इस इन्होंने इतनी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी हुई है हर एक डॉक्यूमेंटेशन की, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इसकी लाइब्रेरीज को यूज़ करोगे। तो हम अभी ऑडियो वाला मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो ऑडियो में चलते हैं। ये प्लेइंग साउंड तब करेंगे जब हम प्ले वाली स्क्रीन पे जाएंगे, और अभी के लिए हम देखिए रिकॉर्डिंग साउंड हम एज इट इज़ इसको इसकी कॉपी कर लेंगे। पहले इसकी स्टेट को, एक मिनट, इसका गैप को कर देते हैं कम, और स्टेट की कॉपी, स्टेट यूज स्टेट कर लेते हैं। और इसके बाद आपने एज इट इज़ इस फंक्शन को कर लेना है यहाँ से कॉपी, ऑन लॉन्ग प्रेस पे हम फंक्शन को कर देंगे स्टार्ट। ये हम परमिशन पहले ही यूज़र से मांग चुके हैं, तो इसको हटा देंगे। रिकॉर्डिंग में हम इसका रेफरेंस डाल रहे हैं गाइस यहाँ पे सेट रिकॉर्डिंग में, ताकि हम दूसरे फंक्शन से कॉल करके इसको हम अनलोड करा सके। तो देखिए गाइस, जब भी आप फर्स्ट सॉन्ग्स को रिकॉर्ड कर लेंगे, मतलब फर्स्ट ऑडियो को आप रिकॉर्ड कर लोगे, तो आपको नेसेसरी है कि जब लोड रिकॉर्ड करने के बाद उसको अनलोड कराना। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपनी रिकॉर्डिंग फिनिश हो जाए तो इमीडिएट आप उसको अनलोड करा दो। तो ये हो चुका है, हमने ये कर लिया है स्टार्ट अ सिंक, और इसके रेफरेंस को हमने इस वाले ऑब्जेक्ट में सॉरी इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया, जो हमारी स्टेट थी। यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, हमने इसको कर लेना सेव। उसके बाद हमने स्टॉप रिकॉर्डिंग वाला फंक्शन भी करना है, इसको कर लिया हमने कॉपी। अभी हम सारे एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो अपने फंक्शन पूरी फाइल का बिहेवियर हमारे सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है, बट मैं ये प्रेफर करता हूँ अगर आप सारे फंक्शन ऐसे बना रहे हैं तो सेम आप अपनी सारे फंक्शन का बिहेवियर सेम रखें। तो इसको कर देते हैं हम इससे const, और इसको बना देंगे हम ये हो चुका है। देखिए ये सेट रिकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे रेफरेंस डाला था, हम चाहेंगे कि जब ये स्टॉप हो जाए वो एक तो अनडिफाइंड हो जाए, ताकि हम दोबारा से क्लिक करेंगे तो दोबारा से उसमें नया रेफरेंस आ सके। और यहाँ पे हमने इसको अनलोड कर दिया है जो हमारी स्टोर था, और यहाँ पे हमें उस यूआरआई मिल जाएगा जो भी वो बना के हमें देगा रिकॉर्डिंग वाला। तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम ऑन लॉन्ग प्रेस करेंगे, फिर स्टॉप रिकॉर्डिंग वाला करेंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग हमारा तब कब कब कॉल होगा, जब हम ऑन प्रेस आउट कर देंगे। तो अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे कर देता हूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो चलिए गाइज, मैं जल्दी से आपको रिकॉर्डिंग वाला ये करके बता देता हूँ। यार अब कुछ एरर आ गया है। अब वेट, ओके, असिंक फंक्शन है तो वेट लगाना पड़ेगा। अभी ये चल रहा है, इससे अभी हमें लेना देना नहीं है। मैं इसको फोर्स कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ रीलोड, और इसका डिबगर मोड कर लेते हैं हम अब ऑन। और इसको रहने देते हैं और इसको कर देते हैं बंद। अब इसी को अब हमें यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, ताकि मैं आपको साथ में दिखा सकूँ।
देखिएगा जब भी मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पे टाइमर नहीं चलेगा क्योंकि हमने इसकी फंक्शनैलिटी नहीं की। देखिए रिक्वेस्ट पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग हमारी हो रही है। अब मैं इसको रिलीज़ करने वाला हूँ, मैंने रिलीज़ किया। ये देखिए रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी और ये इसने इसका यूआरआई दे दिया जो हमारे काम का है। इस यूआरआई को हम अपने जो रिकॉर्डिंग ऑडियो हुई है उसको सुनने के लिए करेंगे। तो मतलब हमारी अच्छे से ये काम कर रही है। लोड करा चुके हैं। तो चलिए अब हम अपने वेरिएबल कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल लेते हैं। सबसे पहले हम प्लेइंग का वेरिएबल लेंगे। इस प्लेइंग मतलब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही हुई है या नहीं। रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग में होगी ये फॉल्स। फॉल्स एक इसमें हम कौन सा टाइम रखेंगे कि जो हमारा टाइम हो हम यहाँ पे सेट करेंगे कि वो 15 सेकंड की ऑडियो ही रिकॉर्ड कर पाए यूज़र। सेट टाइम और एक होने वाला हमारा रिकॉर्डिंग टाइम, रिकॉर्डेड टाइम, रिकॉर्डेड टाइम। क्योंकि रिकॉर्डेड टाइम वो होगा जब मत मान लिया यूज़र ने कितने सेकंड की ऑडियो रिकॉर्डिंग की रिकॉर्ड किया है उस टाइम को हम नेक्स्ट स्क्रीन पर भेजेंगे विद यूआरआई और टाइम, ताकि हम जब वो प्ले करेगा यूज़र हम वहाँ पे टाइम उस टाइम के अकॉर्डिंग सेट करा सके। तो रिकॉर्डेड टाइम हो गया सेट रिकॉर्डेड टाइम। ये तो 0 होगा स्टार्टिंग में। ठीक है इतना काम हो चुका है। तो इस प्लेइंग अब इसमें हम इस प्लेइंग की वैल्यू डाल देते हैं। इस प्लेइंग और ड्यूरेशन हमारी होने वाली है कांस्टेंट 15 सेकेंड। सेट रिकॉर्डिंग हैज ऑलरेडी सेट रिकॉर्डिंग सेट इज रिकॉर्डिंग यहाँ पे आना था सेट प्लेइंग। ठीक है ये देखिए 15 सेकंड आ चुके हैं। तो ये प्ले कब होगा जब हम इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे। तो ऑन लॉन्ग प्रेस पे हम इस प्लेइंग की वैल्यू कर देंगे ट्रू, सेट प्लेइंग कर देंगे ट्रू। ठीक है और जब ये स्टॉप होगा तो आपको पता है तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे फॉल्स। सेट प्लेइंग फॉल्स। ठीक है ये हो चुका है। ठीक है अब देखते हैं। अब मैं क्लिक करने वाला हूँ। ये मैंने लॉन्ग प्रेस किया, ये मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है और ये मैंने रिलीज़ कर दिया। बट मेरा टाइमर नहीं स्टार्ट हुआ, देखते क्यों नहीं हुआ। इज प्लेइंग फॉल्स स्टार्ट रिकॉर्डिंग सेट प्लेइंग इन ट्रू। आई थिंक कई बार ये डिबगर मोड का भी इशू देता है, हमारा टाइमर चलता नहीं। चेक करते हैं। ड्यूरेशन ओह ओके यहाँ पे हमने क्रॉप्स गलत भेज रखा है, जी आना था। इस करके ये चला नहीं, हम रिलोड करते हैं। ओके होल्ड किया, ये देखिए हमारा टाइमर एकदम चल रहा है। अगर मैं इसको रिलीज़ कर दूंगा ये देखिए यहाँ पे रुक गया है एकदम परफेक्ट और हमें यूआरआई मिल चुका है। और रिमेनिंग टाइम भी चेक कर लेते हैं। अलग रिमेनिंग टाइम या रिकॉर्डेड टाइम सॉरी, फिर वो दोबारा से 0 हो गया होगा नहीं क्योंकि हमने सेट ही नहीं किया रिकॉर्डेड टाइम।
वो चलिए हम एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये स्टॉप रिकॉर्डिंग को जो प्रेस आउट है यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। वो एक्स्ट्रा फंक्शन बनाया था वो, ठीक है उसको अभी भूल जाओ। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे जो हमारा ये टाइम इसका टाइम होगा, एनिमेटेड कलर है, इसका एक इलैप्स टाइम है, ये हम पास करेंगे अपने रिकॉर्डेड टाइम में। तो एक फंक्शन बनाएंगे चेक टाइम, तो इसमें ज़्यादा होगा रिमेनिंग टाइम और इलैप्स टाइम। तो चलिए एक फंक्शन बनाते हैं, चेक टाइम टाइम सेट रिकॉर्डिंग सेट रिकॉर्डेड टाइम, स्पेलिंग गलत हो चुकी है, इसको ठीक कर देते हैं। सेट रिकॉर्डेड, ओके यहाँ पे कर देते हैं सेट रिकॉर्डेड टाइम में आएगा हमारा इलैप्स टाइम। अब हम कंडीशन लगाते हैं, इज प्लेइंग टाइम नॉट इक्वल टू 15 और एंड रिकॉर्डिंग अगर नल नहीं है एंड टाइम इक्वल टू 0, तभी ये इसके अंदर जाएगा। अगर इसके अंदर गया तो हम ये भी चेक करेंगे कि वो नल ना हो गया वो टाइम, तभी हम इसको अब यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें ऑन प्रेस को दोबारा से कॉल करना पड़ेगा, ऑन प्रेस, ओके हम रेडी है। इससे इसको सिंक करना पड़ेगा, इस वाले फंक्शन को। तो अब हम क्या करेंगे, लैब्स जब भी आउट करेगा तो हमें यहाँ पे URI मिल जाएगा। तो हम चेक करेंगे अगर हमारे पास URI है तब हमें इसे नेविगेट कराए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेविगेशन डॉट नेविगेट और जो हमारा ऑडियो प्ले, आई थिंक यही नाम है, चेक कर लेते हैं ऑडियो प्ले। अब इसमें हम परम्स में क्या पास करेंगे, URI और साथ में URI एंड टाइम में रिकॉर्डेड टाइम। तो इससे पहले इसको यहाँ पे हम कंसोल भी करा लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे कि हमें जो चाहिए वो मिल भी रहा है नहीं, मिल रहा है या नहीं। URI है, यहाँ पे कम करके हम कर देते हैं रिकॉर्डेड टाइम। अब चेक करते हैं, ये चलेगा नहीं, मैंने रिटर्न करा दिया, मैं बस चेक कर रहा हूँ जो हमें चाहिए वो हमें मिलेगा या नहीं। स्टार्ट हुआ, हम 5 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्टिंग, ये चला नहीं, चेक करते हैं क्या गड़बड़ हुई है। ओके हमने डिबगर मोड ऑन नहीं किया हुआ, सॉरी, दोबारा करते हैं।
रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और ये रिलीज। ये देखिए टाइम हमें आ चुका है, यूआरआई भी मिल चुका है, तो इसका मतलब हम नेक्स्ट स्क्रीन पर जा सकते हैं। तो बस इसको कर देते हैं कमेंट, इसको करते हैं रिकॉर्ड। ये हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, ठीक है, और ये रिलीज, और ये आ गया हम ऑडियो स्क्रीन पर। इतना काम हो चुका है। अब हम ऐप में चलते हैं, नहीं सॉरी, इसमें जाना है ऑडियो प्ले में। अब हमें ऑडियो को प्ले करना है, तो हम यही लाइब्रेरीज यूज़ होगी, तो इसी को हम एज इट इज़ यहाँ पे कर लेते हैं अभी के लिए कॉपी, पेस्ट। आई थिंक हमारे कलर्स स्टाइल भी रीयूज़ हो सकते हैं, तो इसको कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्टाइल को कॉपी, किया हमने पेस्ट। तो ऑडियो प्ले के लिए चलिए देखते हैं। ऑडियो प्ले के लिए हम जाएंगे फिर से इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग का हमने कर लिया है, अब हम ऑडियो प्ले का देखेंगे। सबसे पहले हम अपना डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं कि प्ले के लिए हमारा डिज़ाइन कैसा होने वाला है। तो हमने कुछ नहीं करना, सबसे जो हमारे ऑडियो रिकॉर्डर का ये था, इसी को कर लेंगे एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी, कर देंगे पेस्ट। एक मिनट, इसको कमेंट करते हैं, पहले अपने परम से देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या मिला है, उसकी डिस्ट्रक्चरिंग भी कर लेंगे। नेविगेशन, अगर इन केस हमें किसी और स्क्रीन पे मूव करना हो, वरना अबाउट कंसोल। मेरे को पता है किस में आने वाली है वैल्यू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ या डेटा के अंदर है, राउट डॉट परम्स कंसोल डॉट परम्स डेटा। चेक करते हैं अब, ये देखिए माई परम्स में हमें टाइम भी मिल रहा है और यूआरआई भी मिल रहा है। तो अब हम इसको स्टेट में सेट करा देंगे। टाइम सेट स्टेट डेटा डॉट की का क्या है, टाइम। इन केस अगर कभी नल आ गया, नल आएगा नहीं, हमने कंडीशन लगा रखी है, फिर भी हम मेक श्योर करके चलते हैं हमारा कोड फट ना जाए, तो इस करके हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है। कॉन्स्ट, इसको कर लेते हैं हम ये। तो बस अब हमें यूआरआई चाहिए, तो यूआरआई के लिए कर लेंगे, या उसको एज इट इज़ यूज़ भी कर सकते हैं। ये मैंने बताऊंगा ये हमने स्टेट में क्यों लिया है। सबसे पहले जो हमारा टाइम है, इसको करना है कॉन्स्ट टाइम, और इसके बाद हमने इस प्लेइंग की जब हम प्रेस करेंगे तो इस प्लेइंग को हम कर देंगे ट्रू। हम पिछले वाले को कर लेते हैं। ठीक है, चेक टाइम हम आप यहाँ पे चेक नहीं करेंगे कुछ भी टाइम। ट्रेसेबल है, लेफ्ट टाइम है, कलर्स भी है, मीनिंग टाइम भी है। पहले सेव करके देख लेते हैं ऑन प्रेस। ओके, अब हमें सिर्फ एक ही फंक्शन होने वाला है ऑन प्रेस, बस इस पे हम करेंगे
प्ले ऑडियो। तो ठीक है गाइस, अब हम इसको पहले सेव करते हैं। ये देखिए ये 15 क्यों हुआ, 15 नहीं, अच्छा ऑडियो रिकॉर्डर। ओके, हम ऑडियो रिकॉर्डर कर रहे हैं, तो हमने इसको होल्ड किया और ये गए नेक्स्ट पे। ये देखिए 6.252 इतने सेकंड का ये बता रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऑडियो फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करनी है सुनने के लिए। तो बस हम एज इट इज, जैसे ये प्ले साउंड था, इसको हम करेंगे कॉपी, प्ले साउंड, प्ले ऑडियो, इसको रखते हैं और इस वाले को कर लेते हैं कॉपी, सिंक साउंड रिक्वायर। हम लोकल वाले सॉन्ग्स नहीं प्ले करेंगे, हम URI वाला सॉन्ग प्ले करेंगे। तो हम इसको करेंगे URI, तो इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट में भेजना है अपने URI data.uri। तो यहाँ पे आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं। URI ठीक है, data.uri शुड प्ले कर देते हैं हम फॉल्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स नहीं होगा। तो जैसे हमने रिकॉर्डिंग का डेटा उसमें डाला था रेफरेंस के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पे भी, जैसे इन्होंने भी दे रखा है सेट साउंड, तो हम ये यूज़ कर लेंगे सेट साउंड स्टेट नल, और यहाँ पे सेट साउंड होगा और इज प्लेइंग को भी कर देंगे हम ट्रू कर दिया। ओके, और इसके बाद हमें जब भी ये सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें इसका एक फंक्शन होता है, वो कॉल करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट ऑन सॉन्ग कंप्लीट पे हम इज प्लेइंग को कर देंगे फॉल्स, सेट प्लेइंग फॉल्स। बस आई थिंक वी आर डन। तो चलिए सुनते हैं। इस प्लेइंग इज नॉट ए फंक्शन बाय एरर, चेक करते हैं। प्ले ऑडियो इज प्लेइंग, ओके इज प्लेइंग नहीं था, यहाँ पे आना था सेट प्लेइंग। होल्ड किया, ये देखिए आई थिंक सुन गया होगा। और हम इसको की को देखिए, इसकी एक की होती है, जब भी ये की चेंज होगी तो ये दोबारा से रीसेट हो जाएगा। तो हम इस की को रख लेते हैं इस प्लेइंग ही, देखिए होल्ड किया, ये देखिए फिर से हम फिर से प्ले कर सकते हैं इसको। मैं अच्छे से कोई बोल देता हूँ, इसको रिलोड करते हैं। देखिए गाइज, हमें पीछे आए तो मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ये हमने रिकॉर्ड की, ये हमने सुना, प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, बैक आए प्रॉब्लम है। तो ये देखिए ये यहाँ पे हाफ दिख रहा है, ये दोबारा से रीसेट हो जाना चाहिए।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोकस लिसनर लगाएंगे अपनी ऑडियो प्लेयर में, ऑडियो रिकॉर्डर में। तो यूज इफेक्ट, देखिए मैंने जितने हो सके आपको सारे केसेस बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए यूज़ करने में। एट लिसनर अगर रिकॉर्डिंग है उसके अंदर, वो नल नहीं हुई अभी तक, सॉरी, ये हमने करना था ऑडियो रिकॉर्डर में। ऑडियो रिकॉर्डर में अगर इज प्लेइंग है तो ब्लर करते टाइम हम उसको कर देंगे अवेट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग है हमारे पास, अगर वो नल नहीं हुई अभी तक तो हम उसको अनलोड कर देंगे जो हमारा चल रहा होगा सॉन्ग। अब जैसे हमने ब्लर कर लिया था ऐसे हम लेंगे फोकस का एप्लीकेशन कर देंगे और इसको कर देंगे फोकस। फोकस होने पर भी अगर रिकॉर्डिंग है तब भी ये हमारी अनलोड हो जाए और रिटर्न कर देंगे फोकस। और जैसे हमने वहाँ पे एक दोबारा से रीसेट कर दिया था काउंटर, वैसे ही हम एक की ले लेंगे। तो इसमें रख देंगे हम स्पिनर की, सेट स्पिनर स्टेट फॉल्स होगी। अगर ब्लर हुआ तो सेट स्पिनर की ट्रू। ये बस जब भी ये चेंज होगी की इसकी तो ये दोबारा से टाइमर हमारा रीसेट हो जाएगा। तो की में अब हम इसको ले लेते हैं की स्पीकर। अब देखिए ये इशू नहीं आएगा आई होप। ये हमने रिकॉर्ड कर लिया है, आपको टेस्टिंग भी हो जाएगी साथ साथ में। हमने स्पिनर की न्यू ऐड की है और ये मैंने किया रिलीज़। ओके हम इस पर आ चुके हैं, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, आपको टेस्टिंग भी हो जाएगी साथ साथ में। हमने स्पिनर की न्यू ऐड की है और ये मैंने किया रिलीज़। ठीक है, अब मैं बैक कर रहा हूँ तो रीसेट होना चाहिए। बूम गाइस, अब देखिए हमारे अच्छे से दोनों फंक्शनलिटी काम कर रही है। हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली है और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी उसको हमने प्ले भी कर लिया है। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। तो गाइज़ जिसको भी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और साथ में इस वीडियो को लाइक भी करें। और जितने वीडियो को लाइक करोगे और कुछ भी इशू आए आप कमेंट में, डोंट वरी, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। तो ठीक है गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे को सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें। आप जितने भी आपको रिएक्ट नेटिव के डिफ़िकल्ट टास्क लगते हैं आप मेरे को बता सकते हैं, तो मैं उसको करने की ट्राई करूँगा। तो ठीक है गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।